हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुरसाज कोचिंग क्लासेस। आई होप गाइस डू वेल। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रोजेक्ट DEC 4 के प्रोजेक्ट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। बहुत सारे बच्चों की इंक्वायरीज आ रही थी, बहुत सारे बच्चों को व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा था कि मैम हमने DEC 4 प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, क्या इसकी न्यू गाइडलाइंस आ चुकी है। बट जैसे मैम आपने पहले वीडियो में बताया कि आपको बुक से अपना प्रोजेक्ट रेडी करना है, तो हमारे पास बुक्स तो हैं बट हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैम हमने प्रोजेक्ट कैसे रेडी करना है, प्लीज़ गाइड कीजिए। आज की जो हमारी वीडियो है वो है हमारी प्रोजेक्ट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। जो आपका DEC 4 प्रोजेक्ट है वो कौन सी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। इफ़ अगर गाइस आपने जैन सेशन में एडमिशन लिया है और आपने अभी तक अपनी असाइनमेंट सबमिट नहीं की है, तो बताना चाहती हूँ कि आपकी असाइनमेंट सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो है 30 सितंबर। 30 सितंबर से पहले पहले आपको अपनी जो असाइनमेंट्स है वो अपने स्टडी सेंटर सबमिट करके आनी होगी हार्ड कॉपी। तो गाइस, अगर असाइनमेंट्स के सॉल्व PDF चाहिए या फिर आपको हार्ड कॉपी असाइनमेंट्स के सेट चाहिए बने बनाए, तब आप इस मुझे कॉल कर सकती हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो, कॉलिंग भी कर सकते हो और अपनी जो असाइनमेंट्स है वो ले सकते हो। सो गाइस, विदाउट एनी वेस्ट टाइम हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। गाइस देखिए, जो DEC 4 आपका प्रोजेक्ट वर्क है वो इस बुक की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। जिन बच्चों ने हार्ड कॉपी मटेरियल सेलेक्ट किया था बुक्स का, उनके पास सभी के पास ये बुक्स आ चुकी होगी। चाहे आपका इंग्लिश मीडियम चाहे आपका हिंदी मीडियम है, आपको ये बुक मिल चुकी होगी। और इसका जो फ्रंट पेज है उसकी भी मैंने पिक ली है। तो ये आपकी बुक है DEC 4, इस पर ये टाइटल भी लिखा होगा। प्लीज़ आप चेक कीजिए और अपनी जो बुक है वो ओपन कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं गाइज, इन्होंने इंडेक्स दिया है बुक में। जो जो मीनिंग इन्होंने कवर किया है टॉपिक, उसका इंडेक्स है, तो आप चेक कर सकते हो। इन्होंने DEC 4 प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग सब कुछ बताया है। फर्स्ट आपका क्या है, परियोजना जो कार्य आपका प्रोजेक्ट है वो क्या है, ठीक है। उसकी योजना कैसे बनानी है, उसमें कितने चरण होंगे उसके बारे में, गाइड आपका कैसा होगा, उसकी क्या क्वालिफिकेशन होगी, कौन सा आपका गाइड हो सकता है। इसके अलावा प्रॉपर प्रोजेक्ट आपने फर्स्ट चरण कैसे बनाना है, सेकंड चरण कैसे बनाना है, नेक्स्ट आपका जो लास्ट वाला चरण है वो आपने कैसे बनाना है। इन्होंने प्रॉपर मीनिंग आपको स्टेप टू स्टेप गाइड किया है। तो इस बुक को भी आप मीनिंग अच्छे से रीड करें ताकि आपको समझ आए। अभी हम जो मेन बात करते हैं प्रोजेक्ट की, तो देखिए जो फर्स्ट है हमारा पार्ट है परियोजना कार्य क्या है। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है कि मैम जो DEC कोर्सेज के 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या 4 सब्जेक्ट्स की असाइनमेंट बनेगी। गाइस, मैं बताना चाहती हूँ कि आपकी 3 असाइनमेंट्स होती है, DEC 1, 2 एंड 3। फोर्थ आपका जो होता है DEC 4 वो होता है आपका प्रोजेक्ट वर्क। और प्रोजेक्ट वर्क और असाइनमेंट्स दोनों आपकी डिफरेंट डिफरेंट होती है। पहले आपको 3 असाइनमेंट्स बना के सबमिट करनी है, फिर आपका प्रोजेक्ट जाता है। परियोजना कार्य क्या है, देखिए जैसे कि आप पहले ही कार्यक्रम दर्शिका में पढ़ चुके हो, परियोजना कार्य की अंतर्गत आपको 30 कार्य दिवसों के लिए शालापुर केंद्र नर्सरी स्कूल में कार्य करवाना होगा। देखिए इन्होंने क्या है, 30 कार्य मतलब लाइक आपका पूरा 30 दिन का ये कार्य है, पूरा 1 मंथ का हम प्रोजेक्ट बोल सकते हैं। और वहाँ बच्चों के लिए क्रियाएं आयोजित करनी होगी। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नर्सरी स्कूल शालापुर केंद्र या वहाँ के एक अध्यापक अध्यापिका के साथ संकलन किया जाएगा, जो आपके परियोजना कार्य की अवधि को दौरान आपके गाइड होंगे और हर चरण पर आपका मार्गदर्शन करेंगे। सिंपल सी गाइस, सिंपल सी लैंग्वेज में बोलती हूँ कि जो आपका प्रोजेक्ट वर्क होता है, परियोजना कार्य होता है, वो आपका 30 दिन का कार्य होता है, जिसमें आपके टोटल 3 चरण होते हैं। इस कार्य को करने के लिए आपको किसी स्कूल में विजिट करना होगा और वहाँ जो प्री प्राइमरी स्कूल का टीचर होगा वो आपका गाइड बनेगा, जो कि आपको एक्टिविटीज़ जो आपके मिनी एक्टिविटीज़ होती है उसके बारे में आपको बताएगा भी आप कैसे कैसे बच्चों की एक्टिविटीज़ करवा सकते हो। तो इन्होंने ये मेंशन किया है। नेक्स्ट देखते हैं, ये परियोजना कार्य का संगीत प्रचय है। इस नियमावली में आगामी भागों को परियोजना कार्य के अंतर्गत क्या करना है, गाइड की भूमिका, परियोजना फाइल तैयार करना, परियोजना कार्य का मूल्यांकन और परियोजना फाइल भेजने संबंधी सब कुछ बताया है। मेन जो आपका वर्क क्या है, पहले तो आपको स्कूल देखना है भी कि स्कूल में आप विजिट करोगे या किस स्कूल में आप फोटोज क्लिक करोगे। सेकंड आपका गाइड कौन रहेगा। नेक्स्ट फिर आपने परियोजना फाइल रेडी करनी है पूरे 30 दिन की। फिर उसका प्रॉपर आपने कंप्लीट करके रिपोर्ट्स वगैरह लिख के अपने नेक्स्ट्स वगैरह लगा के फाइल कंप्लीट करनी है। फिर आपको उसको जो फाइल को दिल्ली जो इग्नू का हेड ऑफिस है वहाँ आपको फाइल सबमिट करनी है, फाइल को भेजना है। तो ये आपका पूरा वर्क रहेगा 30 दिन का। जैसे जो वर्किंग डे है वो हमारे 30 दिन है, बट अगर आपकी हॉलीडेज वगैरह कुछ आ जाती है तो आप 45 डेज में अपना जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट कर सकते हो प्रॉपर। नेक्स्ट देखते हैं परियोजना कार्य प्रारंभ करना।
तो इसमें देखिए इन्होंने उसके बारे में बताया है, जो हमारी असाइनमेंट्स है उसके बारे में भी बताया है इन्होंने। DEC 1, 2 एंड 3 आपके 3 सब्जेक्ट इससे अलावा होते हैं, टोटल आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं। जैसे DECEE 1 आपका, DEC 2, DEC 3 इसकी आपकी 3 असाइनमेंट्स बन जाएगी। DEC 4 आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा, और अब बुक खोल के ये डिटेल्स क्या है चेक कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं परियोजना कार्य का, वेट गाइस, हाँ जी गाइस, इसमें देखते हैं परियोजना कार्य का सहलावलोकन भी प्रॉपर आपका जो परियोजना कार्य है वो क्या है। जैसा कि आप जानते हो कि आपको 30 कार्य दिवसों के लिए नर्सरी स्कूल, शाला वर्ग केंद्र और नियुक्त प्लेस किया जाएगा। देखिए गाइस, बहुत सारे बच्चों के डाउट्स होते हैं कि मैम इग्नू कोई स्कूल मीनिंग रेफर करती है या कोई लिस्ट आती है कि हमें किस स्कूल में जाना है। गाइस, इग्नू की तरफ से कोई लिस्ट नहीं आती, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल में जा सकते हो, जहाँ जाकर आपने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। उसके बाद उन्होंने बताया है आप नर्सरी स्कूल की एक अध्यापिका और अध्यापक के मार्गदर्शन के में बच्चों के समूह का साथ क्रियाएं आयोजित करेंगी। ये अध्यापिका और अध्यापक परियोजना कार्य की अवधि के लिए आपका गाइड होगा। ठीक है जी, वेट, हाँ जी गाइस, हम बात कर रहे थे आपकी अध्यापिका के अकॉर्डिंग भी, जो भी आपका प्री स्कूल में अध्यापिका या अध्यापिका होगा वो आपका गाइड रहेगा, जो आपको प्रॉपर बताएगा कि आपको प्रोजेक्ट वर्क में एक्टिविटी कैसे कैसे करनी है, और आपका 30 दिन का ये पूरा प्रोजेक्ट होगा। और फर्स्ट अभी बात करते हैं प्रथम चरण, जो आपका पहला चरण होगा, उसमें आपको क्या करना है। जो न्यू गाइडलाइंस है आपकी, उसमें आपको क्या करने का, जो आपका प्रोजेक्ट रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया स्कूल ओपन वाला आपका प्रोजेक्ट रहेगा, क्योंकि अभी कोविड नहीं है, तो आपको तो जो कोविड वाला प्रोजेक्ट नहीं बनाना, स्कूल्स ओपन वाला ही प्रोजेक्ट बनाना है। फर्स्टली आपने स्कूल में विजिट करना है, किसी स्कूल से परमिशन लेनी है, वहाँ जाकर आपने क्या करना है, पहले 5 दिन का जो आप मीनिंग वर्क करोगे, 5 दिन टीचर्स के साथ वर्क करोगे, तो प्रथम चरण में आपने वही डिटेल्स क्या है लिखनी है। हम देखते हैं भी बुक में क्या लिखा है, बुक में क्या मेंशन किया है। आपकी परियोजना कार्य के पहले 5 कार्य दिवस प्रथम चरण के अंतर्गत आते हैं। आपका जो फर्स्ट चरण रहेगा, पहला चरण रहेगा 5 दिन का, ये अवधि प्रथम तौर और अवलोकन करने की अवधि है। इस अवधि के 5 दिन आपको अपने गाइड और बच्चों के समूह के साथ पूरे दिन नर्सरी स्कूल में उपस्थित रहना पड़ेगा। मीनिंग आप पूरे 5 दिन स्कूल में जाओगे, स्कूल में जाकर आप बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ करोगे, या फिर टीचर्स को देखोगे, टीचर्स बच्चों को क्या क्या एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं। इस दौरान देखेंगे कि आपकी गाइड बच्चों के साथ कैसे कार्य व क्रियाएं आयोजित करती है। बच्चों के साथ सौहार्द विकसित करने के लिए शाला वर्ग केंद्र की गतिविधियों से परिचित होने का यही समय है। आप बच्चों के इंट्रोडक्शंस लोगे, बच्चों को अपना इंट्रोडक्शंस बताओगे, गाइड के साथ बातचीत करोगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि गाइड बच्चों को कैसे वर्क करवाता है और बच्चे कैसे वर्क करते हैं या समझते हैं सब कुछ। तो 5 दिन आपका ये फर्स्ट प्रोसेस रहेगा, फर्स्ट चरण का। ये आपका 5 दिन का पूरा हो जाएगा। इसको कैसे लिखना है, अवलोकन और विश्लेषण आपको कैसे करना है, वो भी बुक में मैं आपको आगे चल के वीडियो में दिखाऊंगी, जो कि एज एक एग्जांपल है कि आपको फर्स्ट 5 डेज का कैसे अवलोकन और विश्लेषण करना है। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा चरण। जो आपका दूसरा चरण रहेगा प्रोजेक्ट वर्क का, वो रहेगा आपका 20 दिन का कार्य रहेगा, जिसमें आपको 30 एक्टिविटीज़ कंप्लीट करनी है। इसमें क्या है, जैसे पहले 10 दिन में आपको 10 एक्टिविटीज़ करवानी है। नेक्स्ट आपके जो 10 डेज बचते हैं, उसमें आपको 20 एक्टिविटीज़ करवानी है। तो टोटल आपकी दूसरे चरण की 30 एक्टिविटीज़ हो जाती है। वेट, हाँ जी गाइस, देखिए जैसे मैंने आपको बताया भी दूसरे चरण में आपको टोटल आपके 20 दिन होते हैं, जिसमें आपको पहले 10 दिन में 10 एक्टिविटीज़ करनी है। सेकंड जो आपके 10 दिन रहते हैं, उसमें आपको 20 एक्टिविटीज़ करनी है। तो टोटल आपके 30 एक्टिविटी हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं हमारा तीसरा चरण। तीसरे चरण में आपने देखना है, जो तीसरा चरण भी आपका होगा 5 दिन का होगा। जैसे मैंने आपको बताया 30 दिन 1 मंथ का एक प्रोजेक्ट होगा, जिसमें पहला जो चरण होगा 5 दिन का होगा, जो दूसरा चरण होगा 20 दिन का होगा, तीसरा चरण भी आपका 5 दिन का होगा। इसमें जो आपका अंतिम 5 कार्य दिवस तीसरे चरण में अंतर्गत आते हैं। इस अवधि में आप पूरे 5 दिन अपने समूह के साथ बच्चों का उनके केंद्र पहुंचने से वापस आने तक का संपूर्ण कार्य भाग लिखेंगे। इसका अवश्य होना कि आप 5 दिन के लिए पूरे दिन की कार्य अनुसूची की योजना बनाएंगे और प्रत्येक दिन पूरे दिन भर
विभिन्न क्रियाएं आयोजित करेंगे। इसमें क्या करना है गाइस, जो आपका तीसरा चरण है उसमें टोटल आपको 5 दिन की रिपोर्ट्स भी लिखनी है, आपने 5 दिन का करिकुलम भी, मीनिंग आपने सब कुछ बनाना है और प्रॉपर आपको एक्टिविटीज़ भी करवानी है। मान लो आपके लास्ट जो 5 दिन हैं उसमें आपने फर्स्ट दिन में पहले तो ये सब कुछ लिखना है, बच्चा कितने टाइम पे आता है, कितने टाइम पे जाता है, उसने दिन भर क्या क्या किया। उसके बाद जो जो आप एक्टिविटी करवाओगे, मान लो आपने सोच लिया भी मैंने आज ये 3 या 4 एक्टिविटीज़ करवानी है, तो एक ही आपने टॉपिक सेलेक्ट करना है, उसी टॉपिक पे आपको 3 या 4 एक्टिविटीज़ आपने सेलेक्ट करनी है और फिर आपने उस एक्टिविटी को कैसे कैसे करवाना है उसकी रिपोर्ट हो जाएगी और उस एक्टिविटी का नेम विद आपका मटेरियल भी आपने सब कुछ क्या है अपने प्रोजेक्ट वर्क में मेंशन करना है। तो ये आपका पूरा 5 दिन का प्रोसेस रहता है। यहाँ तक गाइज हमने बात की आपके प्रोजेक्ट वर्क की और मैं फिर से एक बार रिकैप कर देती हूँ जो अभी तक हमने वीडियो में सीखा कि जो आपका प्रोजेक्ट वर्क है DEC4 आपका प्रोजेक्ट वर्क है, DECE4 आपका प्रोजेक्ट, इसमें क्या है पूरा 30 दिन का आपका प्रोजेक्ट रहता है जिसको हम 45 डेज़ में भी बना सकते हैं। फर्स्ट जो पार्ट रहता है 5 दिन का, सेकंड जो पार्ट रहता है आपका 20 डेज़ का और थर्ड जो पार्ट रहता है आपका 5 डेज़ का रहता है, जिसमें प्रॉपर आपको सब कुछ बनाना है और इसमें आपको वीडियोस नहीं बनानी। इस बार आपको कोई वीडियोस की मीनिंग ऑप्शन नहीं है कि आपने वीडियोस भी बनानी है स्कूल में जाकर आपने ओनली फ़ोटोज़ क्लिक करनी है। जैसे आपको बता दूं भी, फर्स्ट जैसे पहले 5 फ़ोटोज़ क्लिक कर लेना, स्कूल के मेन गेट के साथ, स्कूल के प्रिंसिपल के साथ, स्कूल के गाइड के साथ फ़ोटो क्लिक कर लेना, बच्चों के साथ फ़ोटो क्लिक कर लेना, स्कूल के स्टाफ के साथ फ़ोटो क्लिक कर लेना। इसके अलावा एक्टिविटीज़ करते हुए जो भी आप फ़ोटोज़ क्लिक करोगे उसको भी आप प्रोजेक्ट वर्क में अटैच कर सकते हो ताकि आपका प्रोजेक्ट क्या है अट्रैक्टिव रहे। नेक्स्ट देखते हैं परियोजना कार्य के दौरान तैयारी अवधियाँ। लाइक जैसे आपने मान लो 1 तारीख से अपना जो प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करना है तो उसके लिए क्या क्या आपको तैयारी करनी होगी। पहले तो आपको स्कूल सर्च करना होगा कि स्कूल में जाके आप अपना प्रोजेक्ट बनाओगे। सेकंड, उस स्कूल का जो टीचर है प्री प्राइमरी का, उस गाइड से आपने बातचीत करनी है, उसको बताना है कि आप ये प्रोजेक्ट बना रहे हो 30 डेज़ का और आपकी हेल्प चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको उनसे बातचीत करनी होगी और जो जो आप एक्टिविटीज़ अपने प्रोजेक्ट वर्क में रिटर्न करोगे उस एक्टिविटीज़ का सभी मटेरियल आपको क्या है कलेक्ट करना होगा जिसके अकॉर्डिंग आप बच्चों को एक्टिविटी करवा पाओ। नेक्स्ट हम देखते हैं गाइस परियोजना फाइल। देखिए परियोजना जो फाइल आपने रेडी करनी है उसमें क्या करना है, 5 दिन की अवलोकन अवधि की रिपोर्ट यानी पहले चरण के दौरान लिखी 5 रिपोर्ट जो आपने फर्स्ट पार्ट में लिखा। परियोजना कार्य के दूसरी और तीसरे चरण के दौरान आयोजित सभी क्रियाएं छात्रों की क्रिया योजना व क्रिया छात्र आयोजित करने का प्रस्ताव लिखी गई उनकी रिपोर्ट और तीसरे चरण के दौरान 5 दिन के लिए तैयार की गई पाठ्यचर्या ये सभी परियोजना फाइल के रूप में इकट्ठी करें। देखिए गाइज इसमें क्या है, जो आपका प्रोजेक्ट रहेगा परियोजना फाइल जो आपका प्रोजेक्ट रहेगा उसमें आपको पूरा फर्स्ट आपका पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण की सभी एक्टिविटीज़ सब कुछ आपको एक साथ कलेक्ट करना है और उसके साथ जो अनेक्शर्स होते हैं, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम अनेक्शर्स क्या है। जो आपको ये DC4 बुक मिली है इसके पीछे आपको ये अनेक्शर्स मिल जाएंगे, ये फॉर्म मिल जाएंगे जो कि आपका संकल्प 1 है, संकल्प आपका 3, 6। यदि ये आपके संदर्भ लागू होते हैं, लाइक जो कंडीशंस होती है स्कूल्स ओपन वाले प्रोजेक्ट की, अगर वो लागू होती है तो आपको ये जो सभी एनेक्शर्स है ये भी आपको साथ में लगाने हैं और प्रॉपर जैसे आपने अपना जो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया उसके बाद आपको अपने गाइड से प्रॉपर प्रोजेक्ट चेक करवाना है, मार्क्स के अकॉर्डिंग सभी मार्क्स ऑब्टेन करनी है और जो भी आपके एनेक्शर्स हैं उसमें आपको प्रॉपर अपने मार्क्सिंग फिलिंग भी करवानी है। उसके साथ साथ आपको जो ये एनेक्शर्स है इसके नीचे जो भी स्कूल का नाम जहाँ पे लिखा होगा वहाँ स्कूल के प्रिंसिपल की स्टैम्प भी लगेगी। हाँ जी, स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उसकी स्टैम्प, उनके स्टैम्प लगेगी, साइन भी होंगे। इसके अलावा आपके गाइड के साइन होंगे, उनकी जीमेल अकाउंट लिखा जाएगा और जो जो भी इसमें रिक्वायरमेंट है वो सभी आपको जो सिग्नेचर वगैरह स्कूल से करवानी है, अपना प्रोजेक्ट गाइड से चेक करवाना है। नेक्स्ट देखिए इन्होंने एड्रेस भी मेंशन किया है, परियोजना फाइल की 2 प्रतियाँ अवश्य तैयार कर ले। लाइक इन्होंने बोला है भी अगर आपने अपना प्रोजेक्ट रेडी कर लिया प्रॉपर वे में असाइनमेंट शीट्स के ऊपर तो आप उसकी एक फ़ोटो स्टेट रख लीजिए या फिर
फिर आप PDF बना के रख सकते हो। उसके बाद परियोजना फाइल की मूल प्रति निर्देश जो आपकी मीनिंग ओरिजिनल जो आपकी कॉपी है उसको आपको इस एड्रेस पे क्या है जो दिल्ली का एड्रेस है वहाँ आपको कोरियर करनी है, भेजनी है। स्पीड पोस्ट भी कर सकते हो, कोरियर भी कर सकते हो, लाइक आपको जो हार्ड कॉपी है वहाँ सबमिट करनी है। जब तक आप परियोजना फाइल नहीं भेजेंगे तब तक आपका परियोजना कार्य पूरा नहीं माना जाएगा। लाइक जो DEC स्टूडेंट्स हैं, अगर आपने प्रोजेक्ट वर्क सबमिट नहीं किया, इफ़ अगर रिजेक्ट भी हो गया, आपने फिर से सबमिट नहीं किया, तो आपका रिजल्ट कंप्लीट नहीं होगा और आपका DMC नहीं आएगा। इसके अलावा देखिए गाइस, इन्होंने ये बताया है जो आपकी रिपोर्ट्स है तीनों चरण की, उसके बारे में सब कुछ इन्होंने बताया है। तो बुक्स ओपन करके आप अच्छे से रीड कर सकते हो या फिर आप वीडियो को पॉज करके भी रीड कर सकते हो। नेक्स्ट मैं दिखा रही हूँ आपको, वेट गाइस, ये इन्फॉर्मेशन है। जैसे मीनिंग जो प्रोजेक्ट वर्क में स्टार्टिंग में जो भी हम पेजेस यूज़ करते हैं इन्फॉर्मेशंस के लिए, तो ये उन्होंने मेंशन की है बुक में। तो बुक्स में से ये आप कॉपी कर सकते हो। जैसे आपने इंडेक्स बनाना है, सभी इन्फॉर्मेशंस लिखनी है कि आपका DSC का 4 प्रोजेक्ट है और आप कहाँ भेज रहे हो, प्रॉपर आपका इंडेक्स हो जाएगा और उसके बाद आपकी रिपोर्ट हो जाएगी। ये आपने सब कुछ क्या है अपने प्रोजेक्ट के साथ अटैच करना है, अपना आई कार्ड वगैरह भी सब कुछ अटैच करना है। तो उसके बाद जो मेन मैं आपको डेमो दिखा रही हूँ भी, आपने प्रोजेक्ट वर्क लिखना कैसे है। जैसे स्टार्टिंग आपने जो पहला चरण है उसको कैसे स्टार्ट करना है, अवलोकन कैसे करना है, ये भी आपको बुक में मिल जाएगा। देखिए गाइस, इन्होंने बताया है अवलोकन करना कैसे करना है। यहाँ से आप इसको देख सकते हो। मैं मेन पॉइंट्स पे आती हूँ। ये देखिए, अवलोकन की रिपोर्ट लिखने के लिए फॉर्मेट, ये आपका मीनिंग ज़्यादा कंपल्सरी है, ज़रूरी है। जो आपका पहला चरण है इसमें गाइस यहाँ से स्टार्ट करना है। जो भी आप अवलोकन और विश्लेषण करेंगे भी 8:30 से स्कूल ओपन हो जाते हैं। बच्चा कब स्कूल में आता है, उसके बाद बच्चा स्कूल में जब आ जाता है फिर क्या क्या एक्टिविटीज़ करता है, उसके द्वारा प्रॉपर आपके टाइम के अकॉर्डिंग आप अपना जो अवलोकन है वो लिखोगे। इन्होंने प्रॉपर टाइम के अकॉर्डिंग अवलोकन मेंशन करके बताया है। ये देखिए 8:30 से लेकर पूरा इन्होंने लिखा है। तो इसको भी आप अच्छे से वीडियो पॉज करके रीड कर सकते हो या फिर अपनी बुक उठा सकते हो। अगर आपने हार्ड कॉपी बुक्स ली है तो उसमें भी आपको ये सभी कंटेंट है प्रॉपर मिल जाएगा। अदरवाइज़ मैं स्लो फिर भी कर रही हूँ कि आप अच्छे से इसको रीड कर पाओ। अगर आप वीडियो पॉज करके भी रीड कर रहे हो तो आपको अच्छे से समझ आ जाए, एक आइडिया मिल जाए। आप इसको कॉपी मत करना क्योंकि सभी बच्चों के पास यही बुक मिली होगी सभी बच्चों को। तो अगर आपको मीनिंग थोड़ा बहुत आप लिखना चाहते हो तो उसको देख के लिख सकते हो, एक आइडिया ले सकते हो, आइडिया जनरेट करके अपनी लैंग्वेज में इसको अच्छे से लिख सकते हो। इफ़ अगर आपको अच्छा मीनिंग प्रॉपर बना बनाए आपको प्रोजेक्ट की PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। मुझे कॉलिंग कर सकते हो या फिर व्हाट्सअप कर सकते हो, जिसके थ्रू हम आपको पूरी फ्रेश जो PDF प्रोवाइड कर देंगे प्रोजेक्ट वर्क की, जिसमें फ्रंट पेज वगैरह सब कुछ लगा होगा। पूरा पहला चरण भी कंप्लीट होगा अवलोकन और विश्लेषण के साथ। इसके अलावा एक्टिविटीज़ प्रॉपर लिखी होगी और जो हमारा लास्ट वाला पार्ट है चरण 3, उसका भी आपको प्रॉपर जो एक्टिविटीज़ है डेली की 4 एक्टिविटीज़ आपको मिल जाएगी। तो वहाँ से देखकर भी आप अपना जो प्रोजेक्ट है वो अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो क्योंकि विदाउट प्रोजेक्ट आपका जो कोर्स है वो अनकम्प्लीट होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए मैंने फर्स्ट चरण का आपको शो कर दिया, अभी जो बात करते हैं दूसरा चरण। दूसरे चरण में जैसे मैंने आपको बताया अभी पहले 10 दिन में आपकी 10 एक्टिविटीज़ होती हैं। इन्होंने एक्टिविटीज़ का नेम वगैरह मीनिंग मेंशन किया है बट पूरी फुल डिटेल्स मेंशन नहीं की भी आपको कैसे कैसे लिखना है। तो यहाँ से आप एक्टिविटी का नेम देख सकते हो भी, जो आपकी एक्टिविटी है वो किसके आधार पर होगी। जैसे इन्होंने पहले बताया पहला दिन आपकी पहली एक्टिविटी शारीरिक और स्थूल क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए होनी चाहिए। सेकंड एक्टिविटी आपकी सूखा क्रियाओं के, नेक्स्ट एक्टिविटी हाव भाव के रिगार्डिंग, या फिर फोर्थ एक्टिविटी ड्राइंग संबंधी क्रिया के ऊपर होनी चाहिए। ऐसे करके इन्होंने प्रॉपर जो हमारी 10 एक्टिविटीज़ है पहले 10 दिन की उनके बारे में बताया है। फिर उसके बाद जो हमारी 11वें दिन जो हमारी एक्टिविटीज़ है उसके बारे में आपको बताया है। जैसे जो हमारा 11वां दिन है उसमें हमारी 2 एक्टिविटीज़ होगी, मैंने आपको पहले ही बताया। उसमें क्या है, मेरा परिवार, आपने पहले अपने परिवार के रिगार्डिंग एक्टिविटीज़ करवानी है। जैसे हम ट्री करवा सकते हैं, फैमिली ट्री के रिगार्डिंग एक्टिविटी करवा सकते हैं। उसके अलावा कहानी सुनाना। फिर इसके 11वें दिन ही जो हमारा 11वां दिन है उसमें ही हमने क्या है, कहानी सुनाने की एक्टिविटीज़ करवानी है। तो ये 2 एक्टिविटीज़ 11वें दिन में हमारी कंप्लीट हो जाएगी। फिर हमारा जो नेक्स्ट डे है उसमें हमने 30-40 करवाई, फिर नेक्स्ट डे हमने 15-16 करवाई, फिर हमने 17-18 करवाई। तो ये सभी टाइटल्स हैं आपकी एक्टिविटीज़ के। इसके ऊपर ही आपको सभी क्रियाएं करवानी है, डिफरेंट क्रियाएं करवानी है।
जिसके अकॉर्डिंग आपका जो प्रोजेक्ट है वो अच्छा हो, और इन एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग आपको पिक्स क्लिक करनी है। अगर आप चाहते हो, पिक्स कंपल्सरी नहीं है, अगर आप फिर भी चाहती हो भी आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट ना हो, अच्छे से आपको मार्क्स भी अच्छे मिले, आपका प्रोजेक्ट अच्छे से सबमिट हो, तो पिक्स जरूर क्लिक करना स्कूल में जाकर, और उस पिक्स को ही आप अटैच करना अपनी क्रियाओं में, ताकि जो आपका प्रोजेक्ट के आपको अच्छे मार्क्स मिले। तो 20 दिन की इन्होंने क्रियाएं बता दी। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेट। हाँ जी गाइस, अभी इन्होंने बताया है हमारे जो लास्ट वाले पार्ट के अकॉर्डिंग, और इन्होंने बताया है जो क्रियाएं हमने करवाई हैं उस वो किन पे आधार है। तो इन्होंने सिंपल से इन्होंने बताया है, बाकी फुल डिटेल आप बुक में चेक कर सकते हो, एक्टिविटीज़ के नेम वगैरह मेंशन किए हैं, तो ये डिटेल्स आप चेक कर सकते हो। अभी मैं थोड़ा थोड़ा आपको फास्ट शो कर रही हूँ, तो आपको इसको अगर डिटेल्स चेक करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि सम स्टूडेंट्स के पास ना बुक्स मटेरियल नहीं पहुंचा, तो उनको दिक्कत आ रही थी कि मैम हमें थोड़ा सा गाइड कीजिए। तो इसके बुक के अकॉर्डिंग मैं आपको गाइड कर रही हूँ कि इसके अकॉर्डिंग आपको सिंपल अपना जो प्रोजेक्ट बना के सबमिट करना है। लास्ट जो आपका तीसरा चरण है वो 5 दिन का रहता है, जिसमें आपको एक दिन में 3 एक्टिविटी हो सकती है तो 3 कीजिए, 4 एक्टिविटीज़ हो सकती है तो आप अपनी 4 एक्टिविटीज़ करके टोटल आप 20 एक्टिविटीज़ कर सकते हो 5 डेज़ में। अगर आप 3 करते हो तो आपको टोटल 15 एक्टिविटी हो जाएगी। बट इतना याद रखना, अगर आप 15 एक्टिविटी करते हो तो टोटल आपका उसके अकॉर्डिंग लगेगा, अगर आप मीनिंग 4 एक्टिविटीज़ करते हो तो टोटल आपका उसके अकॉर्डिंग लगेगा, उसमें से ही आपको क्या है मार्क्स मिलेंगे। अभी इन्होंने बेसिक सी इन्फॉर्मेशन बताई हुई है, ये आप चेक कर सकते हो। रिपोर्ट वगैरह कैसे लिखना है, जो हमारा लास्ट वाला पार्ट है, तो उसमें आपने अभी ये डिटेल्स चेक करके अपने अकॉर्डिंग क्या है आप मैंशन कर सकते हो। अभी इन्होंने एक एक्टिविटीज़ का लिख कर भी इन्होंने बताया है अभी आपने क्रिया योजना कैसे करनी है। ये देखिए, इन्होंने क्रिया 1 क्रिया 2 के अकॉर्डिंग आपको लिखा है। उसके बाद इसका विषय वस्तु लिखा जाता है, जो हमने फर्स्ट सेकंड पार्ट की क्रिया स्टार्ट करनी है। उसके बाद क्रिया 2 का इन्होंने लिखा है, फिर सामग्री आपने मटेरियल कौन कौन सा यूज़ किया है। उसके बाद आपने रिपोर्ट वगैरह मेंशन करनी है, भी आपने कैसे कैसे उस एक्टिविटीज़ को डन करवाया, उस एक्टिविटी को आपने कंप्लीट करवाया। तो इन्होंने रिपोर्ट का भी एक एज ए आपको डेमो शो कर दिया है, तो ये भी आप चेक कर सकते हो। अभी ये चीज़ देख सकते हो, इन्होंने सभी चीज़ मेंशन की हुई है, तो ये सभी डिटेल्स आप क्या है चेक कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा मैं आपको शॉर्टकट में बता रही हूँ। हाँ जी गाइस, जैसे पहला चरण तो बता दिया, अभी दूसरा चरण जो मीनिंग बेसिक स्टेप्स है वो बता देती हूँ। दूसरा और तीसरा चरण आपका सेम रहेगा, तो मीनिंग थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है। दूसरे चरण में इन्होंने देखिए क्या बताया है, पहले आपको क्रिया, जो भी आप क्रिया मीनिंग करने वाली हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपकी सूक्ष्म क्रियाएँ हो सकती है या फिर ड्राइंग की क्रियाएँ हो सकती है। लाइक आपने ड्राइंग की क्रियाएँ करनी है तो क्रिया योजना पर आपके गाइड के साथ चर्चा कीजिए, भी आपने आज ये क्रिया करवानी है तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या क्या न्यू मीनिंग क्रियाएँ करवा सकते हैं, लाइक लॉजिक या एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। उसके आधार पे आप 2 या 3 एक्टिविटीज़ भी करवा सकते हो। क्रिया छात्र की बच्चों के साथ आयोजित करना, ठीक है, उनको उनके बारे में बताना। लाइक आप ड्राइंग करवा रहे हो, ड्राइंग के बारे में मीनिंग बच्चों को बता रहे हो कि आपको ड्राइंग करना अच्छा लगता है या नहीं लगता है, और उसके रिगार्डिंग आपने वर्कशीट स्टडी की है। फिर अपने बच्चों को कलर फिल करने के लिए बोला, और उसके बाद बच्चों ने कलर फिल किया तो कितने टाइम में आपकी ये क्रिया फिनिश होती है, वो सभी रिपोर्ट वगैरह आपको सब लिखना होता है। मटीरियल आपको कौन कौन सा यूज़ करना है, लाइक ड्राइंग शीट्स हो गया, कलर्स हो गए, ये इसके अलावा आपको बेसिक नीड जो नीड्स रहती है पेंसिल्स या रेजर की, वो चीज़ आपको मटीरियल में क्या है मेंशन करना है, और उसके बाद अपने रिपोर्ट लिख के अपनी एक्टिविटीज़ को फिनिश करना है। तो ये आपने सेकंड पार्ट में करना है। थर्ड पार्ट में जैसे आपको मैंने पहले बताया कि आपने अपना करिकुलम बनाना है, उसके बाद आपने एक्टिविटीज़ को डन करवाना है और रिपोर्ट मेंशन करनी है। तो ये आपका एक मीनिंग प्रॉपर जो प्रोजेक्ट हो गया 30 दिन का। 30 दिन के प्रोजेक्ट में आपको वीडियोस कोई नहीं बनानी, आपको कोई चैनल क्रिएट नहीं करना, आपको प्रॉपर 30 दिन का प्रोजेक्ट बनाना है। 3 पार्ट्स करने हैं, एनेक्चर फॉर्म साथ में लगाने हैं, फर्स्ट पेज और इंडेक्स वगैरह सब लगाना है। उसके साथ आपको अपना आई कार्ड भी लगाना है। आई कार्ड लगाने के बाद एनेक्चर फॉर्म फिल करने के बाद अपने प्रोजेक्ट चेक करवाना है गाइड से। गाइड्स के प्रोजेक्ट चेक करवाने के बाद आपको मार्क्स ऑब्टेन करने हैं, प्रिंसिपल के सिग्नेचर करवाने हैं, गाइड के सिग्नेचर करवाने हैं, गाइड के डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। प्रॉपर प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद आपको प्रॉपर प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद आपको प्रोजेक्ट की पीडीएफ क्रिएट करनी है। अगर आप मीनिंग हार्ड कॉपी सबमिट करते हो दिल्ली पे एड्रेस पे, अगर आप हार्ड कॉपी सबमिट करते हो
तो इफ़ अगर आपकी हार्ड कॉपी वहाँ नहीं पहुँचती या कोई इशू आ जाता है तो आपके पास ये पीडीएफ होनी चाहिए। बाद में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इस पीडीएफ को दिखाकर आप प्रूफ दे सकते हो कि आपने अपना जो प्रोजेक्ट है वो सबमिट किया है। अभी वो बच्चे जिन्होंने रीसबमिट प्रोजेक्ट करना है तो आप भी सेम इसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपना प्रोजेक्ट रीसबमिट कर सकते हो, बट उसके साथ आपको 1000 का ड्राफ्ट क्या है लगाना है। विद ड्राफ्ट के साथ अपना इस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हो। अगर गाइस इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे न्यू वीडियो से इसके रिगार्डिंग जो है लेके आऊँगी। ओके, बाय बाय।